आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अगर आप इस गांव के हवाले से बात करेंगे, मैंने कहीं मीडिया के माध्यम से ये बात कही है कि जो ये गांव है, ये हाईवे पे होने के बावजूद है, जो आपकी फैसिलिटी, जो हमारी बेसिक नेसेसिटीज है, चाहे बिजली, पानी, रोड, जो भी चीज़ें हैं, ये गांव बिल्कुल उन चीज़ों से महरूम है। आप चाहे हेल्थ सेंटर की बात करें, मैं आपको बता दूं कि इस गांव में एक टाइम पे हेल्थ सेंटर अपना हुआ करता, जहां कम से कम 4 5 6 मुलाजिम हुआ करते थे। लेकिन वो हेल्थ सेंटर रातों रात कहाँ गायब होता है, आज तक इसके बारे में कोई पता नहीं चला है हमको। तो आप ये समझ, अगर छोटा सा इंजेक्शन या ये लगवाना हो या आपको बीपी चेक कराना हो, उसके लिए हमें जनाब पटन जाना पड़ता है। और पटन जाने के लिए आपको आप अच्छे से वाकिफ है कि ट्रैफिक जाम के हवाले से 1 घंटा आधा घंटा हमें पटन तक पहुंचने में लगता है। और रही ये बात, उसी हवाले से अगर रात को कोई पेशेंट यहाँ पे बीमार होता है, तो आप ये समझ लीजिए, मुझे लगता है कि उसका बचना इतना नामुमकिन होता है, क्योंकि रात को हर किसी के घर में अपनी गाड़ी होती ही नहीं है। और आसपास में जो हमारा पटन हॉस्पिटल है, वहाँ पहुंचने में टाइम लग जाता है हमारा। रही उस हवाले से बात, और अल्लाह ताला की सबसे दी हुई बड़ी नियामत जो हमारा ये फैरोजपुर नाला है, कई बार मैं मीडिया पे बता चुका हूँ इस हवाले से कि जनाब, ये नाला जो है एक तारीखी नाला है। इसको गवर्नमेंट को इसकी तरफ तवज्जो देने की जरूरत है, इसको साफ रखने की जरूरत है। इवन कि ये यहाँ के लोग निवासी ये ड्रीम कर रहे हैं, कि ये ख्वाब कर रहे हैं कि कब इस नाले की ड्रेजिंग हो जाए। एक जमाना ऐसा भी हुआ करता था जब इस नाले को आर पार तैरना भी मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अभी देख सकते हैं, दिखा सकते हैं अपने दर्शकों को, आप देख सकते हैं ये सुखड़ते सुखड़ते एकदम छोटी सी नदी बन गई, उसकी शेप ली है इसने। तो उसी हवाले से अल्लाह ताला की रहमत थी, और गवर्नमेंट इसकी तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं देती, चाहे हमारे एमपी साहब रहे हो, चाहे हमारे जो भी हमारे साबिक एमएलए साहब है या करंट एमएलए, हम उनको तवज्जो देना चाहते हैं मेहरबानी करके। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिसको हल करने की जरूरत है। यहाँ के लोगों के जिनमें ये सारी डिमांड्स है, उसी हवाले से मैं अगर आपको और बता दूं कि पानी जो भी आपको पे जेजेएम की स्कीम है यहाँ पे चल रही है, लेकिन पानी का जहां तक, ये सही बात है कि जेजेएम की स्कीम जो है 3 4 साल से होती हुई आ रही है, ये सही बात है। लेकिन अगर आप ग्राउंड पे देखेंगे, इस गांव में अभी आधे से ज्यादा गांव ऐसे पड़ने के जहाँ पाइपें नहीं बिछाई गई जनाब। अब मुझे बताइए, इतना स्लो वर्क जब गवर्नमेंट करेगी, और ये उम्मीदें हमने अपनी गवर्नमेंट से लगाई थी, जो हमने अपनी सरकार बनाई थी इस समय। लेकिन यहाँ के लोग खफा है, इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार से खफा है, क्योंकि लोग जो थे, उनकी जो उम्मीदें थी वो उन पर नहीं उतर पा रहे। चाहे बिजली का मसला हो जनाब, 1800 1900 हमें बिजली बिल पे करनी पड़ा। अब मैं आज की रात की बात बताऊं, कल रात 8 बजे लाइट गई और सुबह 10 बजे आई। आप खुद देख सकते हैं आज की ठंड की हालत में लोग कितना सफर कर रहे हैं। इस हवाले से ये आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है जनाब। उसी हवाले से साहब, आपने यहाँ पे बात कही फिरोजपुरा नाले की। फिरोजपुरा नाला इस वक्त आप कह रहे हो कि दिन ब दिन अब इसकी हालत खस्ता हो रही है। क्या हम ये माने कि लोग भी जिम्मेवार है? कहीं पे हम ही इस पे कूड़ा करकट इसमें डाल लेते हैं, कहीं पे अपनी दरख्त लगा लेते हैं, आहिस्ता आहिस्ता इसको खत्म करना चाहते हैं, तो लोगों की भी एक जिम्मेवारी है। देखिए, बिल्कुल लोगों की बहुत, सरकार से ज्यादा लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन सरकार की मैं गलती क्या मानता हूँ, अगर एक बार हमारे एसडीएम साहब या तहसीलदार साहब ये नोट्स निकालते, जनाब आप अपना कूड़ा कचरा या जो अपनी ड्रेनेज सिस्टम है वो उसमें देखिए, वो एक बार इसका इंस्पेक्शन करते, फिर देखते कौन अपना जो ड्रेनेज का पानी वो नदी में डाल रहा है, उन पर फाइन लगाते। लेकिन सरकार ये करने के लिए भी तैयार नहीं, ये एक नोट्स उनसे नहीं निकाला जाता है। मैं मानता हूँ कि गवर्नमेंट से ज्यादा ये अवाम की जरूरत है, अवाम की ये मजबूरी भी है और उनकी जिम्मेदारी भी है कि इस नाले को कूड़े कचरे से साफ रखना। और आपके माध्यम से फिर से एक बार बताना चाहता हूं कि हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों ये नाला इंशाल्लाह साफ हो। अगर ऐसा भी हमें देखने को ना मिला तो हम इस सरकार को भी नाकाम मानेंगे, जो अपनी हुकूमत बनाई थी, अपनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनाई थी। हम इससे बिल्कुल खफा है, लोग नाराज है, क्योंकि हमें हमारी काफी उम्मीदें जुड़ी थी इस सरकार से, जो कि हमें देखने को नहीं मिलती। उसी हवाले से सबसे बड़ा इशू जो कि गवर्नमेंट बार बार बोलते हैं कि हमारी यूथ पे ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि ये ड्रग्स में मुब्तला हो रहे, नशे में मुब्तला हो रहे। मैं आपको बता दूं, यहाँ की यूथ के पास खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है। यहाँ की यूथ जो है वो यहाँ की यूथ आपको सिर्फ कब्रिस्तानों में खेलने को मिलती है, चाहे छोटी सी की वॉलीबॉल ग्राउंड तक उनके पास नहीं है। आप क्या बड़े बड़े दावे करेंगे, सरकार क्या दावे करती है? आप देखिए, आप यहाँ जाइए, आप दूसरे मोहल्ले में जाइए, हर जगह यहाँ आपको ग्राउंड की फैसिलिटी मिलेगी। उस वजह से जो हमारी यूथ है वो सड़कों पे दरबर होते हैं, नशे की तरफ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारी मोदबाना गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे एमएलए साहब से, आप इस गांव की तवज्जो दीजिए, क्योंकि आपने याद रखना कि आप 5 साल के बाद आपको फिर लोगों में आना है, हाजिर होना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वसादत से ये बात उन तक पहुंचेगी और वो इस पे कोई ना कोई कार्रवाई जरूर करेंगे।